Hello guys, welcome our YouTube channel Trending Times. In this video, we will discuss about the NTA UGC NET exam. And NTA UGC NET एग्ज़ाम के बारे में यदि हम पढ़ें तो क्या होता है, नेट एग्ज़ाम दो प्रकार से होता है। एक होता है NET नेट को जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हम दो प्रकार से नेट एग्ज़ाम ना बोल के, और एक होता है हमारा CSIR। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंट रहता है हम ये समझेंगे। देखो, नेट एग्ज़ाम क्या होता है, यदि आप साइंस सोशल साइंसेस फील्ड के हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और CSIR होता है, ये क्या होता है कि आप साइंस फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब आता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या होता है, JRF क्या होता है, यदि आप नेट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्रैक करते हो तो आपको मिलता है JRF। इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमिकली हेल्प करती है PhD को डन करने, मतलब नेट के बाद आपको क्या करना होता है, PhD करनी होती है। तो PhD को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ फीस वीस पे करती है, कुछ पैसा मिलता है आपको जिसको हम JRF बोलते हैं। अगर नेट एग्ज़ाम में आपके अच्छी खासी मार्क्स आते हैं आपको JRF अवार्ड दिया जाता है, अगर आप सेलेक्ट किए जाते हैं तो अब देखिए क्या होता है, नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे नेट एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आता है एज लिमिट। देखिए क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं है, बट यदि आप JRF लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी के लिए हमारी 13 ईयर्स और OBC कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स, और यदि हम SC ST की बात करें 35 ईयर है। और यदि हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि भाई हम कितने परसेंट मार्क्स लाएं कि हम नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो जनरल कैटेगरी में 40 यानी 40% मार्क्स लाओगे तो मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, आपने नेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। उसके बाद ST ST OBC इन सब के लिए 35% मार्क्स की रहती है, और इनसे अच्छे मार्क्स आते हैं ना तो आपको JRF मिल जाता है। और ये याद रखना है, JRF की कटअप अलग जाती है और नेट की कटअप अलग जाती है। अब क्या होता है, ये एग्ज़ाम नेट का होता है ना, साल में 2 बार होता है। मेरी डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा वीडियो है हाउ टू प्रिपरेशन, मतलब नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, नेट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जून और दिसंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अगर यदि फ्रेंड्स आपको NTA के बारे में कुछ जानना है या फिर UGC क्या है, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स में बोलिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ नेट एग्ज़ाम। यदि आप नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका नेट एग्ज़ाम क्रैक किया है, जिन स्टूडेंट्स हैं उनको PhD बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो ये कुछ 2 फ़ायदे हमने यहाँ पर देखे नेट एग्ज़ाम के। और उसके बाद क्या होता है, JRF की बात करते हैं। तो JRF क्या होता है कि आपको नेट के ये 2 फ़ायदे के साथ साथ JRF का अगर आपका होता है तो क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए क्या होता है, आपको क्या करना है, JRF के 3 साल के अंदर, मतलब आपका जैसे JRF क्रैक किया उसके 3 साल के अंदर आपको PhD के लिए एडमिशन लेना होता है। तो अब JRF में कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिकली हेल्प करती है। इसमें हमें 31,000 से 35,000 तक कुछ कंटेंजेंसी वगैरह मिला के हमको अच्छा खासा पैसा अमाउंट मिल जाता है अपनी PhD डन करने के लिए। तो अब कंटेंजेंसी क्या होती है, कंटेंजेंसी क्या होता है, जैसे कि आपको बुक्स वगैरह आपने कुछ खरीदनी है, स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी होता है, यदि आप सेमिनार वगैरह और आपने जो भी यात्रा वगैरह की है, उनके जो भी खर्चा रहता है ना, वो कंटेंजेंसी ग्रुप में गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया जाता है। तो ये होती है कंटेंजेंसी, और JRF की ये फ़ायदे होते हैं। अब उसके बाद आता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF। आपने कई बार नाम सुना होगा, लेकिन क्या होता है, देखिए अब जब अपन JRF क्लियर होता है ना तो अपन को PhD करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग PhD 5 ईयर्स की ही मानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2 ईयर्स का तो हमारा JRF रहता है, उसके बाद हमको 2 ईयर्स बाद हम JRF पास कर लेते हैं तो हमको अप्लाई करना पड़ता है SRF के लिए, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो 3 साल का सीनियर रिसर्च फेलोशिप रहता है। JRF और SRF में डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट यही रहता है कि हमको JRF में 31 से
35,000 रुपीज़ तक मतलब मिल जाते हैं, और कुछ कंटेंजेंसी रहती है हमारे साथ में। तो SRF में क्या रहता है कि हमारा ये अमाउंट रहता है ना, बढ़ जाता है। SRF में हमारा जैसे 35 से 40 से ऊपर भी मिल सकता है, आपको अमाउंट बढ़ जाता है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप के ये बेनिफिट्स होता है। और कुछ अदर फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि क्या रहता है कि नेट एग्ज़ाम के लिए विमेन के लिए कोई एज फिक्स नहीं की गई है। ये आप याद रखना कि ऐसा नहीं कि भाई इसलिए एज लिमिट तक ही। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, do like, share, subscribe our YouTube channel Trending Times.